जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान शंकर की पूजा करने से हर मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, भगवान शंकर बहुत ही भोले और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों में से एक हैं। आपने देखा भी होगा, चाहे देवता हो चाहे असुर हो, कोई भी हो, लेकिन भगवान शंकर का पूजन अवश्य करता है। उनकी तपस्या करके उनसे बड़े बड़े वरदान प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। और भगवान शंकर का देखिए, सोमवार का दिन भगवान शंकर का माना जाता है। ऐसे ही सावन का महीना भी भगवान शंकर का प्रिय है। अगर सोमवार के दिन अगर एक वस्तु अगर शिवलिंग से आप उठा लाते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ संतान प्राप्ति के लिए है। जिन भी बहनों के देखिए अभी तक कोई संतान नहीं है तो वो इस उपाय को अवश्य ही करके देखें। और देखिए, सोमवार का दिन और सावन का महीना भगवान शंकर का प्रिय माना जाता है। अगर इन दिनों में आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, भगवान शंकर को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। अगर सच्चे मन से, अगर आपके मन में छल कपट, किसी के लिए द्वेष नहीं है, अगर आप पवित्र मन से भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, सोमवार के दिन आपको एक सरल सा उपाय करना है। आप सावन के महीने में भी सोमवार के सोमवार इस उपाय को कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप सोमवार किसी भी सोमवार में इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, आपको घर से ही एक आटे का दीपक, चौमुखा दीपक बनाकर लेके जाना है और साथ ही आपको देखिए एक लोटे में शुद्ध जल लेना है, और गंगा जल हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है। आप थोड़ा सा गंगा जल डालें और आपको इस उपाय को करने के लिए देखिए आप कोई से भी फूल ले सकते हैं, चाहे पीले हो, सफ़ेद हो, लाल हो, कोई से भी फूल अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। उस लोटे में डाल लें और साथ ही आपको देखिए 11 बेलपत्र लेने हैं, क्योंकि भगवान शंकर की सबसे प्रिय बेलपत्र माना जाता है, भगवान शंकर का ही स्वरूप माना जाता है। तो आपके पास अगर ना हो 11 तो भी आप देखिए भगवान शंकर को अर्पित करके, क्योंकि जो बेलपत्र होता है कभी भी अशुद्ध, बासी या अपवित्र नहीं माना जाता। उसको चढ़ाने के बाद भी उसको धोकर, यानी शुद्ध जल से उसको धोकर फिर से उसे चढ़ाया जा सकता है। तो आपके पास जितने भी बेलपत्र हो उतने ले लें और उसको 11 की संख्या में शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। दोस्तों, इन सभी वस्तु को लेकर आप किसी भी शिवालय में जाएं, यानी शिव जी के मंदिर में जाएं और सबसे पहले गणेश जी पर थोड़ा सा जल अर्पित करें। दोस्तों, आप चाहें तो लोटे में देखिए स्टील का लोटा लेना है या फिर तांबे का भी ले सकते हैं। आपको शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से अक्षत और थोड़ा सा मीठा भी डाल सकते हैं, और अगर पुष्प हो यानी फूल हो तो फूल भी डाल लें। और जो 11 या जितने भी आपके पास बेल पत्र हैं वो सभी देखिए उनकी डंठल तोड़ के, और बेल पत्र जो लेने हैं आपको बिल्कुल साफ सुथरे हरे रंग के, जो 3 की संख्या में होते हैं, उनका जो पीछे का डंठल होता है वो भी आपको तोड़ लेना है। साफ सुथरे डंठल तोड़कर आपको उस लोटे में सारे जो बेलपत्र है वो डाल देने हैं और शिवालय में जाए, मंदिर में जाए और सबसे पहले थोड़ा सा जल ओम गणेशाय नमः कहते हुए गणेश जी पर अर्पित करें, पूरे शिव परिवार पर अर्पित करें थोड़ा थोड़ा सा। और उसके बाद आपको शिवलिंग पर बिल्कुल पतली सी धार में ओम नमः शिवाय कहते हुए, जब तक वो धार आपकी गिर रही है, लोटे का जल गिर रहा है, उस समय तक आपको ओम नमः शिवाय का उच्चारण मन ही मन में करते रहना है। दोस्तों, इस तरह से आपको जल अर्पित करना है। और जो बेलपत्र अगर लोटे में रह गए हैं तो जो देखिए जो बेलपत्र होते हैं वो जो चिकनी साइड होता है उस पर या तो आप चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें, या फिर सिर्फ चंदन का तिलक करके भी आप शिवलिंग पर जो चिकनी साइड है उस तरफ से शिवलिंग पर अर्पित कर दें और अपनी मनोकामना भी साथ में अवश्य बोलें। इस तरह से आपको भगवान शंकर का पूजन करना है। अगर आपके पास कम है बेलपत्र तो आप जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र अर्पित करे हैं उनको उठा लें और उनको धोकर फिर से आप चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको 11 की संख्या में हर सोमवार के दिन आपको बेलपत्र अर्पित करने हैं, और जो आप आटे का दीपक लेके गए हैं वहां पर प्रज्वलित कर दें, भगवान शंकर के पास ही उसको दीपक को रख दें और भगवान शंकर से अपनी मनोकामना अवश्य ही बोलें। दोस्तों, पूजा करने के बाद आपको एक बेलपत्र, कोई सा भी बेलपत्र आपको उठाकर प्रसाद स्वरूप घर लेके आना है। दोस्तों, कभी भी जब आप शिव जी की पूजा करते हैं तो कभी भी जब आप
पूजा करके वापस लौट रहे हैं तो शिवजी की तरफ आपकी पीठ नहीं होनी चाहिए और शिवजी मतलब शिवालय की तरफ अपना मुंह करके आप बाहर निकलें। दोस्तों इस तरह से कर सकते हैं। और घर आकर उस बेलपत्र को अपने घर के ही मंदिर में, अगर शिव पार्वती के पास आपकी फोटो है, मूर्ति है तो नहीं तो आप अपने मंदिर में ही उसको अर्पित कर दें। भगवान शंकर का ध्यान करके चाहे तो आप शिवालय यानी मंदिर में 108 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें या घर आकर अपने घर के ही मंदिर में उस बेलपत्र को अर्पित करके ओम नमः शिवाय का एक माला का जाप अवश्य ही करें। दोस्तों आप मंदिर में भी कर सकते हैं और अपने घर के मंदिर में भी 108 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों उस बेलपत्र को जो आपने शिव मंदिर से लेकर आए हैं प्रसाद स्वरूप, अपने घर के मंदिर में ही रख दे और रात्रि के समय सोते समय आपको उस बेलपत्र को भगवान शंकर का ध्यान करके उनसे अपनी प्रार्थना करके उस बेलपत्र को अपनी नाभि पर रखकर सोना है। दोस्तों इस तरह से आपको रात में सोते समय अपनी नाभि पर रख के सोना है। भगवान शंकर का ध्यान करें, उनसे संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलकर उसको रखें और दूसरे दिन उस बेलपत्र को आपको अपने घर के ही किसी पौधे में या मिट्टी में उसको दबा देना है। दोस्तों ये छोटा सा उपाय है, इसको जरूर करके देखिएगा। आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, सावन के महीने के सोमवार में भी कर सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही शीघ्र इस उपाय को करने से आपको लाभ मिलेगा, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों इस उपाय को आप अवश्य ही करके देखिए। आप किसी भी सोमवार के दिन करें, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी, क्योंकि जो बेलपत्र है भगवान शंकर की प्रिय मानी जाती है। अगर भगवान शंकर से आप सच्चे मन से प्रार्थना करके ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री